हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, जो कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, इसकी हमने कई सारी वीडियो आपको इसके पहले भी प्रोवाइड कराई है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परागण यानी कि पॉलिनेशन क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन यानी कि परागण के प्रकार। देखिए, परागण या पॉलिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ यदि आपको परागण या पॉलिनेशन की प्रक्रिया पता नहीं होगी तो आपको आगे फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को समझने में भी दिक्कत आने वाली है। और यदि आप उसके पहले परागण या पॉलिनेशन पढ़ते हैं तो इसके बाद जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन है वो आपको इजीली समझ में आएगा। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। परागण या पॉलिनेशन होता क्या है। देखिए, किसी भी पराग कणों का पराग कोश से एक ही पुष्प अथवा एक ही जाति के अलग अलग पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया या वर्तिकाग्र पर गिरने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यानी पराग कणों का सीधी सी बात आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी पराग कण का पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र की सतह पर गिरना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब आपने फ्लावर की संरचना पढ़ी होगी। फ्लावर की संरचना में आपने देखा है कि जो पुंकेसर की संरचना होती है, जो नर जनन अंग होता है, किसी भी पुष्प का जो नर जनन भाग होता है वो कहलाता है पुंकेसर, पुमंग कहलाता है। तो उसकी यूनिट क्या कहलाती है, पुंकेसर। उसी प्रकार से आप पाएंगे कि जो जायांग होता है ये क्या कहलाता है, मादा जनन भाग होता है। तो जायांग मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो इसमें आपको थोड़ा यहां पे समझना पड़ेगा। जैसे किसी भी फ्लावर में जो पराग कोश होते हैं, पराग कोश में आपको पता है कि पराग कोश के अंदर क्या होती हैं, परागधानियां होती है, जिनको हम लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं, जिनके अंदर इस प्रकार से महीन पाउडर जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं क्या, परागकण। तो इसके अंदर चूंकि पराग कोश के अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। तो ये जो परागकण बने हैं किसी भी पराग कोश के अंदर, ये क्या करते हैं, पराग कोश से बाहर निकलते हैं। और ये पराग कोश से बाहर निकल करके आप पाएंगे कि जो मादा जनन भाग होता है, जो जायांग कहलाता है, तो जायांग में चूंकि 3 भाग होते हैं, सबसे ये जो ऊपरी वाला भाग होता है ये कहलाता है स्टिग्मा। ये क्या कहलाता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा को हम हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। फिर स्टिग्मा के बाद जो नीचे नलिका रूपी भाग होता है, ये यहां से लेके यहां तक, ये क्या कहलाता है, स्टाइल, यानी कि इसको हम कहते हैं वर्तिका। तो ये स्टाइल, ये वर्तिका है। फिर जो नीचे वाला भाग होता है अंडाकार भाग, ये कहलाता है ओवरी। तो ये हो गया ओवरी यानी कि अंडाशय। तो देखिए, किसी भी पराग कोश से के अंदर से पराग कण का बाहर निकल करके, यानी पोलन ग्रैंड का बाहर निकल करके कहां जाके गिरना, वर्तिकाग्र की सतह पर जाकर के गिरना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो किसी भी पराग कोश के अंदर जो पराग कण होते हैं, पराग कोश से आपको याद रखना है कि पराग कणों का बाहर निकल करके जाना और कहां गिरना, वर्तिकाग्र की सतह पर गिरना या वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, यही प्रक्रिया कहलाती है परागण यानी कि पॉलिनेशन। यही प्रक्रिया कहलाती है परागण। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये परागण आपस में एक ही पुष्प के मध्य हो सकता है, या एक ही पौधे में स्थित 2 पुष्पों के मध्य हो सकता है, या अलग अलग 2 पौधों के पुष्पों के मध्य यह प्रक्रिया हो सकती है। इस आधार पर इसको कई प्रकार से बांटा गया है। तो जब भी आप किसी फ्लावर की संरचना को आप देखते हैं, आप पाएंगे कि उसमें पराग कोश की संरचना होती है। पराग कोश चूंकि किसका भाग है, ये पुंकेसर का भाग होता है, और पुंकेसर जो होती है ये पुमंग की यूनिट यानी कि इकाई होती है। तो चूंकि नर जनन भाग होता है पुंकेसर, तो सॉरी, नर जनन भाग होता है पुमंग, अब पुमंग की यूनिट होती है पुंकेसर। तो पुंकेसर में जो पराग कोश होते हैं उसके अंदर परागधानियां यानी कि लघु बीजाणुधानियां होती है, जिसको कि हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि परागधानी या लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु अर्थात परागकण बनते हैं, और ये परागकण बाहर निकल करके जाते हैं और कहां गिरते हैं, वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। अब आप देख सकते हैं इसको किस किस प्रकार से बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, परागण को यहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने यहां पे 2 डायग्राम बना रखे हैं, इन दोनों ही डायग्रामों में आपको 2 अलग अलग चीजें स्पष्ट नजर आ रही है। पहली जो संरचना हमने बनाई है इसमें आप देख पा रहे हैं, यहां पे आप देखिए
कि ये हमारे पास एक फ्लावर है, इसी पौधे में एक दूसरा फ्लावर भी है, जबकि इसके बगल में भी एक पौधा है जिसमें भी दो अलग अलग प्रकार के फ्लावर लगे हुए हैं। अब आप पाएंगे कि यदि सपोज करिए इसी फ्लावर से, ये एक पौधा है और इसी पौधे में ये जो फ्लावर है, इसी फ्लावर से यदि मान लीजिए कोई भी परागकोश से परागकण निकलते हैं और वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं, मतलब उसी पुष्प पर एक पुष्प लगा है, उसी एक पुष्प पर उसी में से परागकोश से परागकण बाहर निकलेंगे और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब आपको यहां पे देखना है कि स्वपरागण। तो बेसिकली आप पाएंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि यदि आपस में एक ही पुष्प या उसी पौधे पर स्थित किसी दूसरे पुष्प पर यदि परागण की प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहेंगे। तो मेनली आप यहां पे देखेंगे कि परागण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। तो चलिए यहां पे क्रमशः समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि परागण के प्रकार। तो देखिए सबसे पहले परागण के यदि प्रकारों की बात करते हैं तो इसमें जो पहला प्रकार है परागण का वो है स्वपरागण, जिसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये स्वपरागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है जिटोनोगैमी। इसके अलावा दूसरा जो प्रकार होता है मुख्य रूप से वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि परपरागण। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। तो देखिए स्वपरागण की यदि हम बात करते हैं यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तब इस प्रकार का परागण स्वपरागण कहलाता है। थोड़ा सा यहां पे आप ध्यान देंगे कि स्वपरागण का मतलब क्या होता है। यहां पे आप पाएंगे कि यहां पे हमने एक डायग्राम शो कर रखा है। इस डायग्राम में आप देखेंगे, आपको अभी केवल स्वपरागण देखना है यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। हमारे पास ये वाला एक फ्लावर है, यानी यहां पे आप मुख्य रूप से इस पौधे में देखेंगे, ये जो एक पौधा है इसमें दो फ्लावर आपको नजर आ रहे हैं, एक फ्लावर ये और दूसरा फ्लावर ये। अब आप देखिए यहां पे क्या कहा गया है स्वपरागण के लिए कि जब एक ही पुष्प के परागकण, मतलब जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तब इस प्रकार का परागण स्वपरागण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि यहां पे आप डायग्राम में देखिए, ये किसी भी पौधे का मान लीजिए फ्लावर है। अब इस फ्लावर के अंदर जो उपस्थित परागकण हैं वो यदि इसी फ्लावर के अंदर उपस्थित वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या इसी पौधे में उपस्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं तो इस प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहेंगे। स्वपरागण का मतलब क्या है कि परागण जो है एक ही पौधे में उपस्थित पुष्पों के मध्य होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात इसमें दो अलग अलग प्रकार के पौधे भाग नहीं लेंगे, इसमें केवल एक ही पौधा रहेगा। तो मान लीजिए एक ही पौधे में उपस्थित दो फ्लावर हैं अलग अलग, जिसमें से एक फ्लावर से यदि परागकोश से परागकण निकल रहे हैं तो वे या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिर जाएं या उसी पौधे पर उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिर जाएं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या है कि उसी पौधे में उपस्थित पुष्पों के बीच क्या होगा, परागण होगा। तो स्वपरागण के लिए आपको देखना है कि एक तो प्रकार होगा स्वपरागण का ऑटोगैमी और दूसरा होता है जिटेनोगैमी। इसमें आप पाएंगे कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि यदि कोई भी पौधा है, अब उस पौधे में मान लीजिए दो फ्लावर लगे हैं, तो सबसे पहले हम ऑटोगैमी समझते हैं। ऑटोगैमी का मतलब होता है कि यदि किसी पौधे पर कोई एक फ्लावर उपस्थित है तो उसी फ्लावर में जो परागकोश हैं उन्हीं परागकोश से परागकण निकलें और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पर यदि गिरें तो इस प्रक्रिया को हम ऑटोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम ऑटोगैमी कहते हैं। जबकि यदि किसी पौधे पर उपस्थित एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पौधे पर उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं परागकण, तो इस प्रकार से इस आधार पर इसे हम जिटेनोगैमी कहते हैं। अर्थात स्वपरागण जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है जिटोनोगैमी। तो चलिए सबसे पहले तो यहां पे हमने क्या देखा कि स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। तो जब एक ही पुष्प के परागकण, आपको याद रखना है, किसी पुष्प के
या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर उपस्थित वर्तिकाग्र की सतह पर स्थानांतरित होते हैं, तब इस प्रकार के परागण को हम स्वपरागण कहते हैं। देखिए स्वपरागण बेसिकली दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए जब किसी पुष्प के परागकण पराग कोश से निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं तो यह क्रिया ऑटोगेमी कहलाती है। ऑटोगेमी का मतलब क्या है कि कोई हमारे पास एक पुष्प है, उसमें से पराग कोश यदि निकले और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर स्थानांतरित हो जाएं तो इस प्रक्रिया को हम ऑटोगेमी कहते हैं। ऑटोगेमी का मतलब है कि केवल और केवल एक ही पुष्प में क्या होगा, आपस में परागण होगा। तो एक ही पुष्प में क्या होगा, उसी पुष्प से परागकण निकलेंगे परागकोश से और उसी पुष्प में उपस्थित वर्तिकाग्र की सतह पर स्थानांतरित होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑटोगेमी। जैसा कि आप यहां पे डायग्राम में भी देख रहे हैं कि यहां पे देखिए परागकण निकल रहे हैं किसी भी फ्लावर से और उसी फ्लावर की वर्तिकाग्र की सतह पर गिर रहे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑटोगेमी। अब इसके बाद आप पाएंगे ऑटोगेमी के बाद जो दूसरा प्रकार है स्वपरागण का, वो है जिटेनोगेमी। तो देखिए जिटेनोगेमी में आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन थोड़ा सा देखनी है। डेफिनेशन क्या कहती है कि जब एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होती है तो इसे हम जिटेनोगेमी कहते हैं। मतलब पौधा एक ही रहेगा लेकिन आपस में दो पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होगी। यहां पे दो पुष्प भाग लेंगे, एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेंगे जबकि दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पर जाकर के गिरेंगे। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिटेनोगेमी कहलाती है। बेसिकली यह अनुवांशिक तौर पर तो यह स्वपरागण इसे कहते हैं, लेकिन यह इकोलॉजिकली इसे हम परपरागण कहते हैं। अब चूंकि देखिए यहां पे परागकण का ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे फ्लावर पे, तो इसे हम अनुवांशिक तौर पे तो स्वपरागण कहते हैं, लेकिन बेसिकली इसे हम इकोलॉजिकल तौर पे यदि हम देखें तो इसे हम परपरागण कहेंगे, क्योंकि परागकण का ट्रांसफर हो रहा है किसी अलग फ्लावर में। तो इस प्रकार से जिटेनोगेमी का मतलब आपको समझना है कि जब एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य प्रक्रिया होती है, मतलब कोई एक पौधा है उसमें किसी एक फ्लावर के परागकोश से परागकण निकल रहे हैं और उसी पौधे पर उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर यदि स्थानांतरित होते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, जिटेनोगेमी कहते हैं। तो यहां पे अब इसको आप समझ भी सकते हैं, जैसे ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों में अंतर यहां पे स्पष्ट है कि ऑटोगेमी की जो प्रक्रिया होगी वो केवल और केवल एक ही पुष्प के मध्य होगी, जबकि जिटेनोगेमी की प्रक्रिया एक ही पौधे पर उपस्थित दो अलग अलग पुष्पों के मध्य होती है। ऑटोगेमी में आपने क्या देखा कि कोई एक फ्लावर है किसी पौधे का और उसी फ्लावर के परागकोश से परागकण निकल रहे हैं और उसी फ्लावर की वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं, इसे हम ऑटोगेमी कहते हैं। जबकि जिटेनोगेमी में क्या होता है कि कोई एक हमारे पास पौधा है, उसमें आपस में दो पुष्प हैं, तो एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेंगे जबकि दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, जिटेनोगेमी कहेंगे। अब हम क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण देखते हैं। परपरागण को हम एलोगेमी या जीनोगेमी भी कहते हैं, दोनों वर्ड आपको याद रखना है। तो देखिए परपरागण की यदि हम बात करते हैं तो जब परागण की क्रिया एक ही जाति के अलग अलग दो पादपों के पुष्पों के मध्य होती है तो इसे हम जीनोगेमी कहते हैं। यह वास्तविक परपरागण होता है। मुख्य रूप से परपरागण में आपको ध्यान में रखना है कि परागण की क्रिया जो होगी वो एक ही जाति के अलग अलग दो पादपों के पुष्पों के मध्य होगी। यानी परपरागण में आप देखेंगे इस पूरी प्रक्रिया में आप क्रॉस पॉलिनेशन को समझना है तो सबसे पहले आपको दो अलग अलग यहां पे प्लांट बनाने पड़ेंगे और इन दो अलग अलग प्लांट में आपको यह समझना पड़ेगा कि जैसे आपका परपरागण है, कहने का मतलब यह है कि एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे रहेंगे और उन पौधों पर उपस्थित जो पुष्प हैं उनके मध्य यदि परागण की क्रिया होती है तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण कहेंगे। अब आप पाएंगे कि यहां पे एक फ्लावर तो हमारे पास ये है और दूसरा प्लांट का फ्लावर यहां पे ये लगे हुए हैं दोनों। तो एक तो पौधा ये है हमारे पास, दूसरा पौधा हमारे पास ये है। अब इसमें देखिए दोनों ही पौधों में फ्लावर लगे हुए हैं। अब इस पौधे के जो फ्लावर हैं इसमें से यदि परागकण निकल करके कहां जाते हैं, यदि किसी दूसरे पौधे पर उपस्थित वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। मतलब एक ही जाति के पौधे दो अलग अलग रहेंगे और दो अलग अलग पौधों में उपस्थित जो पुष्प हैं उनमें यदि आपस में पाएंगे कि परागकण ट्रांसफर हो रहे हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में तो इस प्रक्रिया को हम परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं।
तो इस प्रकार से दोनों में आपको केवल और केवल थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसको आपको समझ लेना है। यदि आपस में एक ही पौधे में उपस्थित पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण। जबकि दो अलग अलग पादपों में उपस्थित फ्लावर के मध्य जो प्रक्रिया होगी परागण की, इसे हम कहेंगे परपरागण। तो दोनों में उम्मीद करता हूं कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि परागण की प्रक्रिया होती क्या है और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन यानी परागण के प्रकार भी आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।